अणुवर्त बाल भारती विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का प्रथम अध्याय संत वाणी उसमें तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने तुलसीदास जी के दो दोहों का अध्ययन किया था। आज जो तीसरा दोहा है उसका अध्ययन करते हैं। तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाऊ कीनरी तीर असी लोह बिलोक हु लोई। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी बताते हैं कि जैसी संगति वैसा फल मिलता है। तो इसमें सबसे पहले हम शब्दार्थ समझते हैं। जैसे सुसंग का अर्थ होता है अच्छी संगति, पोच यानी बुरा, नाव किन्नरी एक प्रकार की वीणा, तीर का मतलब होता है बाण, असी यानी तलवार, लोहे की, बिलोक हु देखी, लोई यानी लोग। तो इसमें अगर हम इसका भावार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं दोहे की, तो सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना पड़ता है। प्रसंग में यह बताना पड़ता है कि यह दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी संगति वैसा फल मिलता है। उसके बाद में हमें व्याख्या करनी पड़ती है। व्याख्या में इसकी जो मूल बातें हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें तुलसीदास जी हमें क्या संदेश देते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति या मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। व्यक्ति अगर अच्छी संगति करता है तो वह सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, और अगर मनुष्य बुरी संगति करता है तो वह दुष्ट और बुरा बन जाता है। तुलसीदास जी एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे लोहा होता है, अगर लोहे का प्रयोग नाव और एक प्रकार की वीणा बनाने में किया जाता है तो उसी लोहे की लोग प्रशंसा करते हैं, और अगर उसी लोहे से तीर या तलवार बनाई जाए तो हानिकारक होने के कारण सभी लोग उस लोहे की निंदा करते हैं। इसके बाद में विशेष बताना पड़ता है। तो यहां तुलसीदास जी विशेष में अच्छी संगति के गुणों को बताते हैं। अच्छी संगति में रहने के लिए कहते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत दिया गया है, और अच्छी संगति में रहने के लिए उपदेश दिया गया है। अगला जो दोहा है, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पहले तो हम इसके शब्दार्थ लेते हैं। सुलभ यानी होता है आसानी से प्राप्त। गंगा नदी के बारे में बताया गया है। सुसंग यानी अच्छी संगति, जन यानी लोग, और जल यानी पानी। इसमें संगति का प्रभाव एवं श्री राम भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से जो सुसंगति होती है वो गंगा के समान आसानी से मिल जाती है। जिस प्रकार गंगा में जो भी जल मिलता है वह पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सुसंगति करता है वह सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है। जिस प्रकार गंगा में जो जल मिलता है वह पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम की कृपा से सत्संगति में रहने से व्यक्ति अच्छे गुणों को अपना लेता है। विशेष में इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और दृष्टांत उदाहरण दिया गया है और अनुप्रास अलंकार है। अगला जो दोहा है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या उपदेश देते हैं? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि हमें आपस में परस्पर एक दूसरे से हिलमिल कर जीवन बिताना चाहिए। आपस में सभी के साथ प्रेम से रहकर या हिलमिल कर जीवन बिताना चाहिए। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में कई तरह के लोग होते हैं। जैसे नदी और नाव का सहयोग होने से नाव है वो पार लग जाती है, उसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए भांति भांति के लोगों से आपस में हिलमिल कर रहना चाहिए, आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन है वो अच्छा बन सके और हम सभी के साथ आपस में हिल मिलकर प्रेम से रहेंगे तो जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी जो मुसीबत है वो सबके साथ प्रेम से रहने से उसका समाधान हो सकता है। इसके बारे में तुलसीदास जी बताते हैं और मुख्य बात तो तुलसीदास जी यही बताते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं और इस संसार में रहते हुए हमें सभी से आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगला जो दुआ है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। इसके शब्दार्थ देखते हैं हम। पावस, पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, कोकिलन कोयल, मौन चुप, दादुर मेंढक। तो इसमें तुलसीदास जी प्रसंग में क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां गुणों का महत्व नहीं होता है वहां चुप रहना लाभदायक होता है। व्याख्या, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है उस समय जो कोयल होती हैं वो मौन धारण कर लेती हैं, क्योंकि अब वर्षा ऋतु में तो सिर्फ मेंढक ही मेंढक बोलेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि जहां संत जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो किसी सभा में जाते हैं और सभा में दुर्जन लोग या अहंकारग्रस्त लोग होते हैं, उनका बोलबाला होता है, तो वहां सज्जन लोगों का या जो प्रकांड पंडित होते हैं उनका चुप रहना ही लाभदायक होता है। इसमें महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विशेष में कि दुर्गुणों या दुर्जनों या अहंकारग्रस्त लोगों की सभा में जो संत जन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनका चुप रहना ही लाभदायक होता है। अगला जो दुआ है उसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी ऐ समय के सखा, धीरज धर्म विवेक,
साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसे एक। यहां राम भरोसे यानी परमात्मा के भरोसे है। सखा यानी मित्र है, असमय मतलब बुरा समय। तो इसमें तुलसीदास जी बताते हैं बुरे समय में हमें विवेक, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा रखकर धैर्य धारण करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में मनुष्य को धैर्य, धर्म, विवेक, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा रखकर अपना जीवन यापन करना चाहिए, जिससे जो बुरा समय होता है वह आसानी से बीत जाता है। या महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा पर भरोसा रखकर और इन गुणों को धारण करके जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है उसका बुरा समय जल्दी से निकल जाता है और फिर उसका अच्छा समय आता है। आज हमने तुलसीदास जी के जो बाकी रहे 5 दोहों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।